केंद्र सरकार की तरह झारखंड सरकार ने भी धार्मिक स्थलों को जोड़ने की योजना शुरू की है। झारखंड सरकार के द्वारा होली टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह कॉरिडोर रांची से शुरू होगा और फिर गोला होते हुए रजरप्पा के बाद लुगुबुरु घंटाबाड़ी होते हुए यह सड़क मधुबन और मधुबन के बाद देवघर जाएगी। इस सड़क के बनने से गिरिडीह से रांची की भी दूरी कम हो जाएगी। हम जानेंगे कि यह जो धार्मिक स्थलों को जोड़ने की योजना है सड़क के माध्यम से, या किस तरह की योजना है और इसे धरातल पर राज्य सरकार कैसे लाएगी। हमारे साथ गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू हैं। देखिए, राज्य के धार्मिक स्थलों को एक सूत्र में पिरोने के लिए और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। ज्ञातव्य हो कि अभी से करीब साल भर पहले माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री से हम लोग जाकर मिले थे और उनको इस आशय की एक योजना का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। दुर्भाग्यवश वहाँ से यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हो पाई और जब यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से इसके निर्माण का एक प्रस्ताव किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सड़क ओरिजिनेट करेगी रांची से और मांझी से गोला और गोला के बाद राजरप्पा, जो माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है, जिसमें बड़ी लाखों लोगों की आस्था है, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आया करते हैं, वहाँ उसको जोड़ते हुए यह चली जाएगी लुगुबुरु घंटाबाड़ी गोमिया प्रखंड में अवस्थित संथाल समुदाय का एक बहुत पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग जुटते हैं और अपना पूजन अर्चन करते हैं। तो सरकार ने सरना धर्म के लुगुबुरु घंटाबाड़ी को भी ध्यान में रखा है। सरकार ने इसके बाद इस मार्ग को आगे बढ़ाते हुए मधुबन मोड़ तक पहुंचाया है। मधुबन आप जानते हैं कि पारसनाथ का पहाड़, जिसे संथाली धर्म में मरांगुरु के तौर पर जाना जाता है और जैनियों के लिए 20 तीर्थंकरों के मोक्ष की धरती है। इसको जोड़ते हुए यह सड़क वहां से गिरिडीह और गिरिडीह के बाद बुढ़ई मोड़ होते हुए देवघर तक जाएगी। तो सरकार की यह इच्छा है कि रांची से देवघर जाने वाले लोगों का मार्ग सुगम हो सके, कम समय में वो पहुंच पाएं और इसका लाभ धार्मिक टूरिज्म के अलावे मेरा यह मानना है कि गिरिडीह जिला मुख्यालय के लोगों को भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय की दूरी अपने प्रदेश मुख्यालय से लगभग 210 किलोमीटर है और इस सड़क के बन जाने से गिरिडीह की दूरी अपने प्रदेश मुख्यालय से मात्र 150 किलोमीटर हो जाएगी। आज बस में या निजी वाहन में यात्रा करने में 3.5 से 4 घंटे, 4.5 घंटे लगते हैं। कल ये सड़क बन जाने के बाद ये दूरी 2.5 से 3 घंटे की हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति सुबह में जाकर रांची में अपने सरकारी सारे कामों को करके शाम को वापस लौट सकता है और रास्ते जितने सुगम हो, यातायात का संचार का साधन जितना बेहतर होगा, क्षेत्र की तरक्की और विकास भी उतना ही होता है। गिरिडीह शहर की बड़ी समस्या है, ट्रैफिक समस्या है और पिछले 1 दशक से कंटिन्यू यह कहा जा रहा है कि यहाँ बाईपास बनेगा, यहाँ का आवागमन, शहर का आवागमन काफ़ी सुगम हो जाएगा। इस दिशा में क्या प्रयास किया गया है? देखिए, इस दिशा में सामूहिक प्रयास चले हैं। पूर्व में एक बाईपास सड़क के निर्माण का प्रस्ताव था, लेकिन उसमें उसके डीपीआर में भूमि अधिग्रहण की राशि को समायोजित नहीं किया गया था, जिसके चलते अलाइनमेंट फाइनल होने के बाद भी वह बाईपास नहीं बन पाया, जो गिरिडीह डुमरी मार्ग से टुंडी रोड को जोड़ता था। बाद के दिनों में भारत सरकार के एनएच के द्वारा एक 24 किलोमीटर का प्रस्तावित बाईपास यहां पर देने की बात आई, जो गिरिडीह डुमरी रोड के जोरापहरी से निकल के पचम्बा के पीछे से होते हुए जमुआ में महुआर के पास मिलेगा। लेकिन जब तक गिरिडीह शहर को रिंग रोड से नहीं जोड़ा जाए, यहाँ पर रिंग रोड नहीं बनाई जाए, तब तक यहाँ पर यातायात का सुचारू परिचालन नहीं हो सकता था। तो जब हमने ये देखा कि भारत सरकार के द्वारा हाफ सर्किल बनाया जा रहा है, तो हमने अपने माननीय मंत्री से बात करके हाफ सर्किल और बनाने का प्रयास किया। यह हाफ सर्किल गिरिडीह डुमरी मार्ग के उसी जोरापहरी से बनियाडी कोलरी के पीछे से, चुंचका के पीछे से श्रीरामपुर होते हुए चतरों तक पहुंचेगा और चतरों से ये रोड टुंडी रोड को क्रॉसओवर करते हुए खंडोली डैम को पार करते हुए
महुआर में उसी जगह जाकर मिलेगी जहां पर कि एनएच मिल रहा है। इसकी कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है, जिसमें विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि हाइड्रोलिक से लेकर ट्रैफिक सर्विस से लेकर अलाइनमेंट तक का सारा काम हो चुका है। सिर्फ ब्रिज और व्हीकल अंडरपास का डिज़ाइन प्रोग्रेस में है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर उसको भी समाप्त कराएं और महीना 1.5 महीना के अंदर में इस योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास करें। और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा सर्किल जब रिंग रोड का बन जाएगा तो गिरिडीह में यातायात का एक स्थायी समाधान हो जाएगा, शहर को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। कब आरओबी बनेगी, कब झरिया गादी के लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, ये लगभग 25-30 साल पुरानी मांग है और इसमें सबसे बड़ी समस्या इस बात की थी कि आरओबी का निर्माण जिस भूमि पर होना है वह रेलवे की भूमि है। हम दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक तमाम जगहों पर गए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से लेकर जीएम तक से हम लोगों ने बात की, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। रेलवे के अपने नियम कायदे कानून यह कहते हैं कि जहां पर एग्जिस्टिंग रेलवे क्रॉसिंग होगी वहां पर रेलवे 50% पैसा देता है और 50% पैसा राज्य सरकार को देना होगा। चूंकि झरिया गादी में कोई रोड लेवल क्रॉसिंग पहले से नहीं थी, इस वजह से रेलवे ने यहाँ एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया। तो इसकी अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ है। ये 60 करोड़ की राशि मुझको राज्य सरकार से मांगनी पड़ी और मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री बसंत सोरेन जी का, जिन्होंने गंभीरतापूर्वक इन बातों को लिया और राज्य सरकार ने पूरी की पूरी राशि खुद से निर्वहन करते हुए, खुद से देते हुए इस आरओबी के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। उसमें भी विभाग के तरफ से जो अद्यतन प्रगति रिपोर्ट आई है वो यह कहती है कि सर्वे वर्क कंप्लीटेड, फिजिबिलिटी एंड अलाइनमेंट रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय कंसल्टेंट। तो इसमें फिजिबिलिटी और अलाइनमेंट का रिपोर्ट खाली पेंडिंग है, सर्वे कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बहुत जल्दी इस योजना को धरातल पर आते हुए देखेंगे और मैं ये मानता हूँ कि 25-30 वर्षों से झरिया गादी के लोगों की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी आरओबी की, वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और उस क्षेत्र के लोगों को गिरिडीह आना आसान हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार, जिन्होंने बताया कि 3 महत्वपूर्ण परियोजना का लाभ गिरिडीह के साथ साथ कई जिले के लोगों को मिलेगा। जो मांगे यहाँ के लोगों की रही है बाईपास सड़क की, आरओबी की, उसका भी निर्माण जल्द से जल्द होगा। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।